किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रामलाल धाकड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में लहसुन की फसल 60 दिनों से ऊपर की हो चुकी है और लहसुन में कंद बनने लग गया है। लेकिन पिछले 5-7 दिनों में लहसुन में एक बहुत ही खतरनाक रोग का अटैक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लहसुन की पैदावार 50% तक कम हो सकती है। अगर उस रोग के बारे में बात करें तो आप अपने खेत में जाकर देखिए, आपको खेत में कुछ पौधे ऐसे दिखाई देंगे जिन पौधों की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक चुकी है, और आप उस पौधे को उखाड़ कर देखोगे तो आप पाओगे कि उस पौधे की जड़ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मतलब कि उस पौधे में जड़ बिल्कुल नहीं है और पौधा पीला पड़ चुका है और पौधा खत्म हो चुका है। मतलब कि पौधे अपने आप सूख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि लहसुन की फसल में यह रोग किस कारण से फैल रहा है और इस रोग को रोकने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटे के निशान को भी दबा दीजिए। किसान भाइयों, अब अगर सबसे पहले इस रोग के लक्षण के बारे में बात करें तो इस रोग में सबसे पहले पौधे की जो नीचे वाली पत्ती होती है वह पीली पड़ना शुरू होती है, और पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। उसके बाद उसके जो ऊपर वाली पत्ती, मतलब कि ज़मीन से जो दूसरी वाली पत्ती होती हैं वह पीली पड़ना शुरू होती हैं, और उसके बाद तीसरी वाली पत्ती पीले पड़ती हैं। और फिर 5-7 दिनों के बाद आप देखोगे कि पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और पौधे को उखाड़ कर देखोगे तो उसमें एक भी जड़ साथ में नहीं आएगी, मतलब कि जड़ खत्म हो जाती है। तो अब अगर इस रोग के फैलने के कारण के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से अगर आप पौधे को उखाड़ कर देखोगे तो आपको उसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे और हो सकता है आपको आंखों से दिखाई ना दे, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में जूम कर कर देखिए कि आपको उसमें बहुत ही बारीक सफ़ेद रंग के रेशेदार कीड़े दिखाई देंगे। और ये कीड़े वही हैं जो आपके लहसुन की फसल की जो जड़ें हैं उनको ख़राब कर रहे हैं। मतलब कि लहसुन में जो कीड़ों का अटैक हो रहा है उसी की वजह से लहसुन की जड़ें खत्म हो रही हैं। इसके अलावा जो जिस पौधे की जड़ खत्म हो चुकी है उस पौधे को अगर आप चीर कर देखोगे तो वह पौधा बहुत ही खतरनाक दुर्गंध दे रहा है। मतलब कि पौधा सेंट मार रहा है, मतलब कि पौधे में फंगस का अटैक भी हो चुका है। तो ओवरऑल देखें तो पौधे में कीट और फंगस दोनों का अटैक एक साथ देखने को मिल रहा है, और कुछ फार्मर का यह भी कहना है कि लहसुन में ये पौधे निमेटोड की वजह से सूख रहे हैं। हो सकता है लहसुन में निमेटोड का भी कुछ असर देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल देखें तो जो सफ़ेद रेशेदार कीड़े हैं और फंगस हैं उसी की वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों, मैंने कुछ बात नोटिस की है कि जिस खेत में नमी ज़्यादा बनी रहती है, मतलब कि उस खेत में ज़्यादा स्प्रिंकलर चलाए गए हैं या फिर ज़्यादा फ्लड तरीके से सिंचाई की गई है, उस खेत में यह रोग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपके खेत में नमी कम बनी हुई है और आप ताव लगाकर लहसुन की सिंचाई कर रहे हैं तो आपके खेत में हो सकता है यह रोग कुछ परसेंट कम देखने को मिले। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने लहसुन में दूसरे खाद के रूप में कार्बोफ्यूरान 3G कीटनाशक का प्रयोग किए हैं, उन किसानों के लहसुन में भी इस रोग का अटैक बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो अब अगर इस रोग की रोकथाम के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, इस रोग का 100% इलाज कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो निमेटोड वाली दवाई का प्रयोग कर लीजिए या फिर महंगे से महंगा कीटनाशक डाल दीजिए। अगर आप 100% इलाज चाहते हैं तो यह नामुमकिन है, क्योंकि ये रोग फैलने के 15 दिनों के बाद पौधे सूखते हैं। मतलब कि आज अगर पौधे में इस रोग का अटैक हो चुका है, पौधे की जड़ों में कीड़े लगने लग गए हैं, तो आपको आज पता नहीं चलेगा। वो 15 दिनों के बाद पौधा जब पूरी तरीके से सूख जाएगा तब आपको पता चलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके खेत में ये रोग अभी तक नहीं फैला है और आप प्रिवेंटिव में कोई इलाज करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कार्बोफ्यूरान 3G टेक्निकल वाले कीटनाशक का प्रयोग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस रोग को हम 100% कंट्रोल कर लेंगे तो आप चाहे कोई सा भी खाद दे दीजिए, दवाई दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये रोग 100% कंट्रोल नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।